Welcome dear student. How are you? I think all things are right. चलिए हम लोग जैसे कि ये सब फार्मूला पढ़े थे पिछले लेक्चर में, हम लोग ये फार्मूला हम लोग लिखे थे और कुछ सवाल बनाने भी दिए थे। कुछ का तो क्वेश्चन बन के आ गया है, कुछ का कहीं कहीं मिस्टेक था, एक दो क्वेश्चन। तो हम पहले उस सॉल्व कर दें क्वेश्चन जो था, आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन जो हम दिए थे आपको वो था y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 dy बाय dx बराबर निकालने के लिए दिए थे। सॉल्यूशन गिवन y इज इक्वल टू 5x प्लस 3 डिफरेंशिएटिंग with respect to x dy by dx is equal to differentiation of 5x plus 3 with respect to x dy by dx। ये दोनों अलग अलग हो गया। फाइव कांस्टेंट है, अंदर x रह गया और ये इतना हो गया। ये 3dx 5x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये 5 हो गया। बात समझ में आया? एकदम इजी है। जिनका नहीं बना था वो लिख लीजिए। आई क्वेश्चन नंबर जो हम दूसरा दिए हुए थे, y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x। सॉल्यूशन डिफरेंशिएट गिवन y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dy by dx 4x square minus x with respect to x dy by dx be 4x square with respect to x dx with respect to x differentiating of y with respect to x for constant x square with respect to x minus dx by dx। यहाँ फोर कांस्टेंट x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, जो पावर है पावर को लिखेंगे, जितना पावर है उसमें 1 करेंगे। x का डिफरेंशिएशन 1 4 2 8, x पे 2 में 1 गया, 1 बचा -1, यानी कि 8x - 1। ये आंसर आपका 2 नंबर। इन जनरल आप लोग ध्यान भी रखें, इसका डायरेक्ट हम लोग जब ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके थे 11th में, तो हम लोग जनरल करते थे कि ये 4 बाहर हो गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x 2 - 1 और x का डिफरेंशिएशन 1, बीच में माइनस था, माइनस लिखे। 4 दूनी 8, x पे पावर 2 में 1 गया, 1 बचा -1, 8x - 1। प्लेन सिंपल समझ में आ गया होगा। ये डिटेल की आपके दिमाग में बात बने। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 डिफरेंशिएट, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं।
डिफरेंशिएशन ऑफ dy 3 नंबर बना दे रहे हैं, dy बाय dx इज इक्वल टू 1 2 3 ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए 3 नंबर का सॉल्यूशन लिख रहे हैं जी। तो ये डिफरेंशिएशन ऑफ ax विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ b विथ x, a बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू x, a x का डिफरेंशिएशन 1, b का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट था 1 हो गया। या हम लोग इसको 11th में जब पढ़े थे तो उस समय हम लोग यूज भी किए थे, a कांस्टेंट लिख दिए, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b का डिफरेंशिएशन 0 मतलब सीधा a। यहाँ हम लोग प्रोसेस से सीखे कि ये कैसे होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 3, कितना है 3 हो गया 4। क्वेश्चन नंबर 4, y बराबर सी एक्स प्लस डी। सॉल्यूशन y बराबर सी एक्स प्लस डी, dy बाय dx बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ सी एक्स प्लस डी with respect to x, differentiation of y with respect to x, differentiation of cx with respect to x plus differentiation of d with respect to x equal to implies that dy by dx is equal to c constant बाहर x with respect to x plus d dx। ये क्वेश्चन हम आपको जान के दिए थे कुछ चीजों को बताने के लिए। c कांस्टेंट था बाहर आ गया। अब आप देखिएगा यहाँ d यहाँ d, ये d आपके मन में आता होगा d गुना d, कहीं d स्क्वायर तो नहीं लिख देंगे। कुछ लड़का अभी तुरंत बना के थोड़ा देर पहले दिए हैं, हमको जैसा लग रहा है कि ये चीज आप लोग स्क्वायर कर दिए हैं, स्क्वायर कर दिया है। तो एक बात बता दें, चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, और इसमें हम लोग किसी फंक्शन का, किसी फलन का जो कि y बराबर fx होता है उसका डिफरेंशिएशन हम लोग x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो ये जो d है ये एक फंक्शन है, जबकि ये जो d है वो डिफरेंशिएशन का ये सिंबल की तरह यूज होने वाला चीज है। जैसे हम लोग आगे चैप्टर में इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ये समेशन शब्द के प्रथम s से आया हुआ लेटर है। समझ रहे हैं बात को? उसी तरह से d बटे dx आपको बताता है कि अंदर में जो चीज है उसको डिफरेंशिएशन करना है। बच्चा की तरह समझने की कोशिश करें तो 2 ये 3 इस चिन्ह को देखने के बाद जैसे आप समझते हैं कि इस दोनों को जोड़कर 5 लिख देंगे, उसी तरह इस d बाय dx को देखकर समझेंगे कि अंदर में जो चीज दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जो आपको रूल बताए हैं। यहाँ पर d और ये जो आप c देख रहे हैं, ये वाला d और ये वाला c दोनों कांस्टेंट की तरह यहाँ पर इस क्वेश्चन में ट्रीट करेगा। तो इसलिए ये c हो गया, इस x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और इस d कांस्टेंट की तरह काम करेगा, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब बात आप लोग समझ गए, इज इक्वल टू c हो गया। इसीलिए ये क्वेश्चन दिए हुए थे। इस तरह का चीज फिर मौका नहीं मिलेगा सीखने का। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस सी एक्स।
सॉल्यूशन दिया हुआ है y बराबर ax² प्लस cx, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ax² प्लस cx with respect to x, differentiation of ax square with respect to x plus differentiation of cx with respect to x। हम लोग देखेंगे दोनों अलग अलग कर दिए u प्लस v वाले फॉर्म में। a बाहर हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन 2x 2 - 1 प्लस c बाहर हो गया, x का डिफ्रेंशिएशन 1, ये हो गया 2ax, 2 में 1 गया 1 प्लस c, मतलब 2ax प्लस c। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन एकदम आसान था, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन था। अब हम लोग जो कल या पिछले लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे, नोट डाउन कर लीजिएगा सब, ये काम आएगा। जैसे ही फर्स्ट चैप्टर चालू करेंगे ये काम आएगा। चलिए हम लोग अब चालू करने जा रहे हैं। जो कल फॉर्मूला लिखे थे उस फॉर्मूला के प्रूफ को, जिनका 11th में पढ़ा हुआ है ये, वो रिपीट कॉपी में नोट डाउन नहीं करेंगे। जिनका नहीं पढ़ा हुआ है वो जरूर इसे लिखेंगे, क्योंकि जब इंटीग्रेशन चालू करेंगे तो इसी का प्रयोग हम करने के लिए आगे बढ़ेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ हो सकता है वहां पर 11th में किसी और तरीका से बताए हों, अभी किसी और तरीका से बता रहे हों, याद नहीं है वहां किस तरीका से बताए थे, लेकिन फॉर्मूला यही यूज करते थे। तो हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं कि साइन का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के ही रिस्पेक्ट में करने पर कॉस एक्स होता है। हम लोग ये फॉर्मूला को जानते हैं और 11th में प्रूफ भी किए हैं। आप लोगों से भी क्लास में टेस्ट के माध्यम से प्रूफ करवाए हैं और आप लोगों का भी टेस्ट में इस फॉर्मूला पे किया गया। प्रूफ में बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को मिला होगा और आप बहुत अच्छे ढंग से आप लोग किए भी थे। तो आइए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस हम लोग जानते हैं, लेकिन एक बात हम लोग गौर किए हैं या नहीं किए हैं, वो एक चीज देखिए कि ये जो है यहाँ पर x है और ये यहाँ पर x है, मतलब ये दोनों जब मिल जाए तब यहाँ पर भी वो हो जाता है। लेकिन यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये चीज यहाँ और ये चीज यहाँ दोनों मैच नहीं कर रहा है। जब मैच नहीं करता है तो मैच करवाना पड़ता है और फिर आगे प्रोसेस बढ़ता है। इसी प्रोसेस को हम लोग चेन रूल कहते हैं और उसी पे हम लोग डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। अब कैसे होता है जरा वो भी देख लीजिए। साइन ax प्लस b लिख दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए हम लोग क्या किए कि ये चीज हम लोग एक्स्ट्रा नीचे डाल दिए, तो मल्टीप्लिकेशन में भी इन चीजों को डालना पड़ा। जैसे आप साइकिल के चेन में या किसी बाइक के चेन में देखते होंगे कि उसका लास्ट वाला पार्ट और आगे में जो पोजीशन होता है उसका पहले वाला पार्ट एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट रहता है, एक रिपीट लगा हुआ रहता है, रिपीट मारा हुआ रहता है। कभी कभी साइकिल का चेन टूट जाए तो उस रिपीट को लगाकर उसको जोड़ा जाता है। साइकिल में आप लोग ज्यादा ख्याल रखे होंगे। तो उसी तरह से ये वाला चीज यहाँ अपने मन से तैयार किए मिलाने के लिए, और जब अपने मन से रखे तो ये यहाँ रखे, भाग दिए तो गुना भी किए। और ये चीज देखिए ये पहले से यहाँ था तो उसको यहाँ रहने दिए। चलिए अब देखिए ये वाला चीज और ये वाला चीज मिल रहा है।
साइन का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं कॉस होता है। अब हमको एक बात ये बताइए कि ये जो कॉस लिख दिए तो ये दोनों चीज मिल जाने के बाद तब लास्ट में फाइनली लिखते थे, ये दोनों चीज मिल गया तो अब लिख रहे हैं ax प्लस बी इंटू, अभी इसका डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े थे, इसका डिफरेंशिएशन क्या था, डिफरेंशिएशन a रख दिए, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया और b कांस्टेंट था उसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। यदि किन्हीं को दिक्कत हो रहा है क्या, किन्हीं को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए क्योंकि इसका भी बताए थे, कोई दिक्कत नहीं होगा। a का डिफरेंशिएशन a रह गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया प्लस 0। चलिए अगले वाले में आगे कर देंगे, ax प्लस b इंटू a बराबर a cos ax प्लस b। तो देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x का रिजल्ट यही आया कि नहीं आया, ये लिखा हुआ था, ये इससे मैच नहीं कर रहा था तो इससे मैच करा के यहाँ लिख दिए, जब नीचे लिख दिए भाग दे दिए तो गुना भी कर दिए और गुना कर दिए, ये पहले से था, कोई दिक्कत नहीं। साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये वाला चीज और ये वाला चीज मैच कर गया तो इसका एंगल भी जो तैयार होगा वही वाला चीज होगा। इस a को पहले लिख दिए, x का डिफरेंशिएशन 1 लिख दिए, b का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट है 0 लिख दिए। a गुना 1 a, 0 जोड़ने घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद ये लिख दिए, लास्ट में इस a को गुना में पहले लिख दिए, ये वाला चीज यहाँ उतार दिए, एकदम इजी। अब आइए cos का डिफरेंशिएशन ऑफ cos x, दूसरा डिफरेंशिएशन ऑफ cos ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x। सॉल्यूशन, डिफरेंशिएशन ऑफ cos ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ cos ax प्लस b बाय डिफरेंशिएशन। बोले थे इस दोनों को मिलना चाहिए, यहाँ पे मिल नहीं रहा है, cos का माइनस साइन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इस दोनों को मिलना चाहिए, मिल गया तो अब डिफरेंशिएशन ऑफ इतना बाय इतना। चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ cos ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू ax प्लस b इंटू ax विथ रिस्पेक्ट टू x b विथ रिस्पेक्ट टू x। ये तो रह गया, इसको इस वाले क्वेश्चन में अलग अलग करके दिखा दिए, कोई हो जिनको प्रॉब्लम होता हो तो अलग कर दिए, भी पहले भी अलजेब्रा पे तौर पे इसी तरह किए थे। चलिए डिफरेंशिएशन ऑफ cos ax प्लस b, डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b इंटू a कांस्टेंट बाहर कर दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू b। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ax प्लस b इंटू a बार x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस कांस्टेंट b का 0, ये हो गया माइनस साइन ax प्लस b, ये लिख दिए गुना a गुना 1, a बचा 0 जोड़ने घटाने से फर्क नहीं पड़ता, माइनस a साइन ax प्लस b, ये आपका रिजल्ट होगा। डिफरेंशिएशन ऑफ cos ax
प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस का हो गया। अब डिफरेंशिएशन हमको देखना है कॉस के बाद। tan ax प्लस बी का डिफरेंशिएशन देखना है x के रिस्पेक्ट में, तीसरा नंबर वाला सॉल्यूशन। डिफरेंशिएशन ऑफ tan ax प्लस b with respect to x is equal to differentiation of tan ax plus b with respect to ax plus b into differentiation of ax plus b with respect to x। डिफरेंसेस समझ गए होंगे। एक्स्ट्रा डाले तो यहाँ पे डाले, लिख लीजिएगा आप लोग। जहाँ दिक्कत होगा आप हमसे पूछिएगा, फिर हम बताएंगे। ax प्लस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट b विथ रिस्पेक्ट टू x। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर ax प्लस b। tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर, जो एंगल दोनों में मिल रहा है वो दोनों एंगल को यहाँ पर लिख दिए, गुना a बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1, b कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, sec स्क्वायर ax प्लस b इंटू a इंटू 1। इतना जीरो जोड़ने से फर्क नहीं पड़ा। a sec स्क्वायर ax प्लस b, ये आपका आंसर हुआ। चलिए 10 हो गया। इसके बाद सेक पे चलें। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन कॉस 10 हो गया था कॉट पे। कॉट ax प्लस b विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ cot ax plus b with respect to ax plus b into differentiation of ax plus b with respect to x। cot का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर, जो चीज मिल रहा है उसी चीज का यहाँ भी एंगल बनेगा। a बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस b का 0 माइनस a cosec स्क्वायर ax प्लस b। कॉट का डिफरेंशिएशन माइनस cosec स्क्वायर, जो इसका एंगल था वही एंगल रह गया। इस एंगल का अब क्या किए, डिफरेंशिएशन। एक बात ध्यान देखिएगा कि इसका हम अलग से यहाँ डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, और वो क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। जब हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो याद रखिएगा इस बात को, वहां पे इसी चीज से इसी प्रकार वाले चीज में भाग देंगे। ख्याल रखिएगा, यहाँ पर जो चीज ऐसे लिखे ना तो ये गुना में ना लिखे। वहां जब इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि ये जो गुना में ये नया, ये उसका एंगल समझ रहे हैं, किसका एंगल, क्वेश्चन का एंगल। ये वाला चीज जो अलजेब्राइक है वो अभी जो गुना में लिख रहे हैं वहां पर भाग में लिखेंगे। ध्यान रहे, हम इस बात को पूछेंगे कि डिफरेंशिएशन में इस बात को बताए थे कि नहीं, और हमें उम्मीद है कि हम तब तक आपके और साथ सामने आमने सामने बैठ के पढ़ेंगे। चलिए cosec स्क्वायर x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ
cot ax plus b by with respect to x minus a cosec square ax plus b। चलिए ये 4 नंबर था। 5 नंबर डिफरेंशिएशन ऑफ sec ax plus b with respect to x। solution differentiation of sec ax plus b with respect to x बराबर डिफरेंशिएशन ऑफ sec ax plus b विथ रिस्पेक्ट टू, यही वाला नया चीज अपने मन से डालेंगे, ax plus b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ax plus b विथ रिस्पेक्ट टू x। चलिए ऊपर उठा लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ sec ax plus b with respect to x is equal to differentiation of sec ax plus b with respect to ax plus b into, यहाँ अलग अलग करते हैं, a बाहर कर दिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x with respect to x plus differentiation of b with respect to b। differentiation of sec ax plus b with respect to x is equal to, ध्यान रखिएगा ये बताया है पहले भी, यहाँ गलती होने का चांस होता है। sec का डिफरेंशिएशन बताए थे, डिफरेंशिएशन ऑफ sec x का sec x इंटू 10, यहाँ पर यदि हच हो जाए तो यहाँ भी हच हो जाएगा और यहाँ भी हच हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू हच। समझ में आया? तो देखिए तो यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम मिल रहा है। सेक का डिफरेंशिएशन सेक इंटू 10, फिर से हम बोल रहे हैं गलती होने का चांसेस होगा यहाँ पर। जब सेक और 10 हो गया, सेक का डिफरेंशिएशन जो मिलता है उसी को लिखते हैं। आप लोग यही मिस्टेक कर जाते हैं, यहाँ तो लिखते हैं लेकिन यहाँ आप लोग x लिख देते हैं, तो इस बात को आप ख्याल में रखिएगा। चलिए ये a बाहर हो गया, x का डिफरेंशिएशन 1 और b का डिफरेंशिएशन 0 इज इक्वल टू सेक ax प्लस b इंटू 10 ax प्लस b इंटू a इज इक्वल टू a सेक ax प्लस b इंटू 10 ax प्लस b। चलिए ये किसका आ गया? सेक x का। सेक ax प्लस b का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके बाद एक कॉसेक का बचा। हमको आप लोग कॉसेक का हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर या व्हाट्सएप नंबर पर हमें भेज जाइएगा जरा बना के। तो आज का होमवर्क रहा 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। रेस्ट जो इसके बाद फार्मूला बचा हुआ है वो हमको जरा दिखाइएगा प्रूफ करके कैसे होता है। अगले लेक्चर में हम लोग उसी चीज को प्रूफ करेंगे और इसके बाद देखते हैं किनका किनका आता है। बाकी आप लोग कुछ लोग सवाल बनाए थे, कुछ लोग नहीं बनाए थे, उनको हम बताना चाहेंगे कि आप सवाल जरूर बनाएं। और फिर इसी तरह फिर हम लोग कल मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान से घर पे रहिए और